वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। हम पढ़ रहे थे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज मींस बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट। इससे क्या क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन अपने यूज़ के लिए निकाल सकता है और कैसे कैसे टूल्स इस्तेमाल करता है, ये हम सीख रहे हैं। तो कौन से टूल्स हैं बच्चों? 4 टूल्स हैं। तो टूल्स ऑफ एनालिसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा बताइए? कैश फ्लो पढ़ा ना आपने, कैश फ्लो। फिर कंपैरेटिव, फिर कॉमन साइज, याद आया? अब हमें पढ़ना है अकाउंटिंग रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियो इज टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एक्सटर्नल या वाइवा में कि व्हाट आर द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बताइए? बताइए ये चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो या अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस, एक ही बात है। ये सारे की सारी चीज़ें क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। कैश फ्लो बताता है कि बिजनेस में कितना पैसा किस हेड में आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा कितना आया, इन्वेस्टिंग से कितना आया, कहाँ लगाया पैसा, ये बताता है। कंपैरेटिव एक साल से दूसरे साल के फिनेंशियल्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं उसका कंपेयर करता है। कॉमन साइज परसेंटेज बताता है कि अगर 100 रुपये की सेल है तो उसमें से 35% हिस्सा एम्प्लॉई के पास गया है या कितना भी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें परसेंटेज के टर्म में बताता है। और रेशियो क्या बताता है, ये हम आज से सीखने वाले हैं। रेडी? तो नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए सीखते हैं अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो के पहले हमें सीखना पड़ेगा व्हाट इज द रेशियो। तो व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज अर्थमेटिक expression of relationship between, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। रेशियो इज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी जो चेंज हो सके। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल है, ये राम और श्याम है, राम है और ये श्याम है। राम ने 30 एप्पल खाए और श्याम ने 20 एप्पल खाए। राम ने 30 एप्पल खाए और श्याम ने 20 एप्पल खाए। तो इन दोनों के बीच में एप्पल खाने का जो रेशियो है दैट इज 3:2। तो दैट इज रेशियो। तो इसके लिए कितने वेरिएबल थे? 2, राम और श्याम। राम ने कुछ एप्पल खाए, कुछ श्याम ने एप्पल खाए। तो राम और श्याम के बीच एप्पल खाने का जो रेशियो है दैट इज 3:2। तो रेशियो इज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। इट इज एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, यानी समझ में आना चाहिए ये चैप्टर मैथमेटिक्स से डिराइव हुआ है। तो दिस इज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट, मतलब रिलेटेड होना चाहिए, रिलेटेड वेरिएबल्स। तो ये रेशियो कहलाता है। लेकिन हमें रेशियो तो नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? अकाउंटिंग रेशियो। तो चलिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट में, व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियो तो बहुत ही सिंपल है, बताइए इसकी डेफिनेशन। तो व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो? अकाउंटिंग रेशियो इज सेम सब कुछ, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, बताइए, ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू, बताइए,
अकाउंटिंग वेरिएबल, यानी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बताइए? सब कुछ सेम है मैथमेटिकल वाला, बस यहाँ पर वेरिएबल कौन से होंगे? अकाउंटिंग वेरिएबल। अब बताती सर अकाउंटिंग वेरिएबल्स क्या हैं? तो अकाउंटिंग वेरिएबल्स क्या हैं बताइए, क्या क्या अकाउंटिंग में पढ़ते हैं? अकाउंटिंग वेरिएबल्स आर असेट्स, एक्सपेंस, याद आ रहा है, इनकम या रेवेन्यू, लायबिलिटी, कैपिटल, यही सब तो अकाउंट में पढ़ते हैं। पिलर्स, यही सब तो पिलर्स हैं। इनके बीच का जो रिलेशन अगर आपने बताया तो यही क्या है? अकाउंटिंग रेशियो। तो हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियो, यानी कोई भी जो रेशियो हम पढ़ेंगे वो किसके आसपास चलेगा? असेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी और कैपिटल के। तो इन 5 चीज़ों के वेरिएबल्स को ही कहा जाता है अकाउंटिंग रेशियोज। समझ में आया? नोट कर लीजिए। अब बात आता है अकाउंटिंग रेशियो का एक्सप्रेशन कितने तरीके का है, तो नोट कर लीजिए इसको, मैं इसी में आगे लिखता जाता हूँ, ठीक है। तो अब हम सीख रहे हैं एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेशंस होते हैं, आपने देखा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, तो ठीक है। तो नाउ द मैटर इज एक्सप्रेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियो के एक्सप्रेशन कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। नंबर 1 प्योर रेशियो, परसेंटेज रेशियो, टाइम रेशियो, देन फ्रैक्शनल रेशियो। प्योर रेशियो कैसे होते हैं? प्योर रेशियो जैसे दिखाया गया 2:1, दिस इज प्योर रेशियो। तो 2:1, 4:1, दिस इज प्योर रेशियो। परसेंटेज 25% प्रॉफिट, ऐसा कहते हैं प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट 25%, तो दिस इज परसेंटेज रेशियो। तो कितने तरह के एक्सप्रेशन किए जा सकते हैं? प्योर रेशियो, परसेंटेज रेशियो, टाइम रेशियो, 3 टाइम्स, जिसके आगे हम यूनिट में क्या लिखते हैं? टाइम्स, 3 गुना है ना। जैसे कि मान लीजिए लास्ट ईयर की सेल से इस साल की सेल 2 टाइम है, तो 2 टाइम इन डबल है, तो जब बोलते डबल है, ट्रिपल है, ऐसी चीज़ें, तो टाइम के फॉर्म में आपने रेशियो को एक्सप्रेस किया है। क्लियर है? बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनते जाएंगे ना, एक बार सुनना पड़ेगा सिर्फ आपको। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया? व्हाट इज रेशियो। तो व्हाट इज रेशियो बताइए? इट इज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 डिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो? Accounting ratio is arithmetic expression of relationship between 2 accounting variables. Accounting variables क्या? Asset, expense, liability, income, यही accounting variables हैं। Accounting expression को express करने के 4 तरीके हैं, pure ratio, percentage ratio, time ratio and fractional ratio। फ्रैक्शन कैसे होता है? पॉइंट में आता है 7.5, तो इस तरह से 0.25, इसी को अगर मल्टीप्लाई 100 से कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा, नहीं करोगे तो फ्रैक्शनल रेशियो कहलाएंगे। तो यानी 4 तरीके के आंसर आएंगे आपको। पहला आंसर प्योर रेशियो, परसेंटेज रेशियो, टाइम रेशियो और फ्रैक्शनल। क्या यहाँ तक समझ में आया? तो क्या क्या चीज़ें पढ़ाई मैंने? रेशियो क्या होता है, अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, अकाउंटिंग रेशियो किसके बीच रिलेशन बताता है, अकाउंटिंग रेशियो को एक्सप्रेस कितने तरीके से कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। तैयार हैं? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करते हैं। इसको यहाँ तक आप कंप्लीट करिए, ठीक है।